हाँ निरंकार जी। सजदे भी करूं शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। जब जब ये पंक्तियां ध्यान में आती हैं तो ये भाव समझ में आता है कि भक्ति समर्पित होने का नाम है। मगर इसमें समर्पण होगा कब? अगर एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से हमेशा गिला शिकवा ही करता रहे तो क्या वो एक समर्पित विद्यार्थी कहलाएगा? अगर एक बच्चा अपने माता पिता से हमेशा शिकायतें ही करता रहे कि आपने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो क्या वो एक समर्पित बच्चा बन पाएगा? इसी प्रकार भक्ति भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है। तो इसमें समर्पण होगा कब? ये एक भक्त के लिए, एक गुरसिक के लिए सोचने का विषय है। इसका जवाब मिला संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्दों में, जहाँ गुरसिक को सचेत और चेतन किया जा रहा है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। साथ संगत जी, समर्पण भाव शुक्राने से ही आ सकता है और फिर भक्ति सही मायने में प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो भक्त को दुनियावी किसी भी बात का डर या भय नहीं होता, मगर ये एक अवस्था गुरसिक के मन की हर पल बनी रहती है कि कहीं किसी पल उसकी जुबान से उसके सद्गुर के प्रति शिकवा या शिकायत ना हो। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मगर शुक्राना ही उसकी जुबान से होता चला जाए। और सासंग जी, फिर भक्त उन भावों को जीता है और बार बार मन को ये बात समझाई जाती है कि जो हो रहा है सही है, तू जी खराब ना कर, ये बेहिसाब का दर है, यहाँ हिसाब ना कर। सासंग जी, कई दफा जब इंसान खुद को कर्ता मान लेता है और मैं हावी हो जाता है तो ये मन डामाडोल और विचलित हो जाता है। अब यहाँ सोचने का विषय है कि कहीं मेरी भी यही अवस्था तो नहीं, जबकि निरंकार दातार तो पल पल हमारी संभाल कर रहा है। सासंग जी, संपूर्ण अवतार बानी की ये पंक्तियां फिर से गुरु निरंकार पर विश्वास पक्का करती हैं कि हरदम शुक्र करो इस रबदा, खुशहाली जा तंगिए, घड़ी सुहानी बीत रही जो आवेगी सो चंगिए। सासंग जी, जीवन को जीते हुए कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे मन में मेरे ईश्वर के प्रति, मेरे सद्गुर के प्रति शिकायतों का जहर घोल देता है और मैं फिर शुक्राने को छोड़कर शिकवे शिकायत ही करने लगती हूँ। अब सासंग जी, यहाँ पर हमें ऐसे व्यक्ति की संगत से भी बच के रहना है कि कहीं मेरे मन की अवस्था किसी व्यवस्था के कारण बिगड़ न जाए। एक कहानी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ पर एक बहन किसी ऑफिस में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, पर पल पल वो अपनी किस्मत को कोसती रहती या परमात्मा को कोसती रहती कि मेरी किस्मत कैसी है, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो एक दिन एक संत महात्मा उनको संगत में लेकर आए और वहाँ सद्गुरु की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सासंग जी, उसके बाद जब वो ऑफिस वापस आई तो उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि सर, कल से मैं 15-20 मिनट लेट आ जाया करूँगी और सारा काम मैं वक्त पर ख़त्म कर दूँगी। तो उन बॉस ने भी ये बात समझ ली कि हाँ, कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इमरजेंसी होगी, तो उन्होंने भी उनको परमिशन दे दी। अब सासंग जी, धीरे धीरे वक्त गुजरा, 2-4 महीने हुए, अभी भी वो बहन निरंतर रूप से लेट आ रही थी। तो सासंग जी, एक दिन उन बॉस के मन में वो जिज्ञासा उठी। उन्होंने उस बहन से प्रश्न कर ही लिया कि आप अब इतना लेट क्यों आते हो, आपके लेट होने का कारण क्या है। तो सासंग जी, वहाँ पर वो बहन बताती हैं कि मैं ऑफिस आने से पहले निरंकारी सत्संग जाया करती हूँ और संगत करके फिर ऑफिस आती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो सासंग जी, यहाँ पर बॉस फिर से सवाल करता है, फिर से पूछते हैं वो बॉस कि आप पहले भी यही काम कर रहे थे, आप अभी भी यही काम कर रहे हो, संगत जाने से आपकी लाइफ में डिफरेंस क्या पड़ा है, फर्क क्या पड़ा है संगत जाने से। तो सासंग जी, यहाँ पर वो बहन बड़ा सुंदर जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, मैं काम यही कर रही थी पहले भी और अभी भी, पर अब फर्क ये पड़ा है कि पहले मैं इस काम को रो रो कर किया करती थी, शिकवे शिकायतों के साथ किया करती थी, पर अब मैं आनंद में रहती हूँ और हंस हंस कर इसी काम को करती हूँ। सद्गुरु की कृपा से मन में सेवा भाव और आनंद भाव हमेशा बना रहता है। सासंग जी, इसलिए संतों महात्माओं ने फरमाया है कि तुलसी इस संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। सासंग जी, काम वो बहन बेशक वही कर रही थी जो पहले था, मगर अब अवस्था बदल गई, दुनिया की फिक्र छोड़कर बेफिक्री और इश्क हकीकी वाली महसूसियत जिंदगी में आ गई। सासंग जी, एक भक्त कैसे इन पंक्तियों के द्वारा अपने सद्गुरु से अरदास करता है
कि बेशक सारी दुनिया भूल जाऊं मैं, ए खुदा तू हमेशा याद हो। बेशक सारी दुनिया भूल जाऊं मैं, ए खुदा तू हमेशा याद हो। शिकवे शिकायत ना हो जुबां पे, शुक्राने भरी फरियाद हो। हकीकी इश्क यूं चढ़ा दे अपना, खामखा की बातों में ना वक्त ये बर्बाद हो। बेफिक्र करूं मैं जिक्र तेरा, तेरे नाम से जिक्र मेरा जाने के बाद हो। तेरे नाम से जिक्र मेरा जाने के बाद हो। साथ संगत जी, हर पल में शुक्राने वाला भाव तभी बन पाएगा जब इस रब की रजा को खुश होकर माना जाए, अर्थात आनंदमय होकर इस जीवन को जिया जाए। साथ संगत जी, जैसे वो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो पंक्तियां बार बार शिकायतों से बचाव और मन की डांवाडोल अवस्था से संभाल करती हैं कि जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ। पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, कार नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। अगर कोई दोस्त नाराज है तो उसकी इस अदा में खुश हूँ। जो पल पास नहीं उसकी इंतजार में खुश हूँ, और जो पल बीत गए उसकी मीठी यादों में खुश हूँ। तो अंत में दासी सदगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि हम सब कभी भी अपने मन में शिकवे शिकायत वाला भाव ना रखें, करें तो हर पल शुक्राना ही करते चले जाएं। That I remain in a feeling of gratitude and thankfulness throughout my life। और साथ संगत जी, उस अवस्था को जी पाऊं जहाँ शुक्राने का विस्तार और शिकायतों का क्षय होता चला जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य धन निरंकार जी।